बीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कर कर इंतजार मेरा तू थक जाना, प्यार मेरा नहीं मिलना तूने मर जाना। कर कर इंतजार मेरा तू थक जाना, प्यार मेरा नहीं मिलना तूने मर जाना। रब ने भी कुछ हो जे हाँ कर जाना, कि पाउंदी फिर दी जेड़े गेम तू, ओही गेम तेरे ते एक दिन चल जाना। वेख तू मरदी दुनिया दी मोह माया वे, तेरे नाल आके यारी पछताया वे, तेरे नाल आके यारी पछताया वे। रोना ही क्यों मेरे किस्से आया वे। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, आपने वाकई ही बहुत अच्छा गाया। मुझे ये तो पता था कि पंजाबी म्यूजिक बजते ही लोग खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, लेकिन आज आपने पंजाबी म्यूजिक का हमें इमोशनल सेगमेंट सुनाया जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपके गाए गाने को ऑन रिपीट सुनने वाली हूँ। अब मेरा अगला सवाल है अभिषेक जी आपसे कि जैसे जो लाउड और रॉक म्यूज़िक होता है वो हमें एनर्जी देता है, जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है हमारा वो हमें शांति देता है, हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, तो संगीत जो है वो हमारे भावों को प्रकट करता है। तो आप कैसा संगीत गाते हैं, कैसे आप एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने लाते हैं, किस तरह का आप म्यूज़िक गाते हैं, मतलब जो आपका मेन म्यूज़िक है, जो आपका मेन फॉर्म है वो किस तरीके का है? जैसा कि आपको पता है मेरा सॉन्ग पछताया वे आया था एंड उससे पहले मैं रोया। अभी तक जो मेरा जॉनर रहा है वो रोमांटिक सैड पंजाबी सॉन्ग्स का रहा है, बट मैंने मतलब जो म्यूज़िक के बारे में कहे मैंने बीट सॉन्ग्स भी करे हैं, बांग्ला सॉन्ग्स भी करे हैं एंड बहुत सारे बॉलीवुड भी अब मैंने रेडी करे हैं। रिलीज़ नहीं करे हैं बट या सून विल रिलीज़ देम। अभी भी जो नेक्स्ट सॉन्ग मेरा आने वाला है वो रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग है एंड मेरा मतलब जॉनर की बात करें म्यूज़िक की कुछ मतलब कोई लैंग्वेज या कुछ भाषा तो होती नहीं है, बट हाँ एक फील होती है। उस फील के हिसाब से अगर मैं कहूँ मेरी फील रोमांटिक सैड और लव सॉन्ग्स पे ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे एंड बीट सॉन्ग्स भी मुझे अपने बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत सारे जो मतलब अभी आप जान रहे हैं इंडस्ट्री में वो बीट सॉन्ग्स का ट्रेंड जा चुका है जो एक टाइम पहले पंजाबी सॉन्ग्स में हुआ करता था। मे बी मैं वो ट्रेंड वापस लाने की कोशिश करूँगा अपने सॉन्ग्स के थ्रू एंड ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स बीट सॉन्ग्स रेडी करे हुए हैं मैंने। मे बी जल्दी आपको क्लब्स में वही सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। एबी जी, ये जो फॉर्म आप गाते हैं और आपने हमें बताया है ये बेहद ही दिल को छू जाने वाला है। यकीनन इससे हमारे सारे इमोशनल अटैचमेंट्स जुड़ जाते हैं। आबी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने इतने सारे हिट गाने दिए हैं, आपके काफ़ी हिट गाने रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी सक्सेस को पाने से पहले फेलियर को फेस किया होगा। तो उस फेलियर को आपने फेस कैसे किया और उसको पीछे छोड़कर आप आगे कैसे बढ़े? वर्षा जी एंड श्रेया जी, इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, मुझे गुनगुनाने का शौक तो बचपन से ही था, बट 9th-10th में मुझे लगा कि हाँ मुझे शायद अपना कैरियर आफ्टर 12th म्यूज़िक में करना है। मैंने फैमिली मतलब किसी को बताया, शेयर नहीं करा था, अंदर ही अंदर ये सोच रहा था मैं एंड आई वाज लाइक अ बाथरूम सिंगर। या अकेले में गाता था या फिर बाथरूम में गाता था, कभी किसी के आगे नहीं गाया था। आफ्टर 11 वाइल आई वाज इन 11th और 11th-12th के टाइम पीरियड में मैंने लिखना शुरू किया, गाने कंपोज करता था खुद ही। व्हेन आई वाज इन 12th तब मैंने सोचा कि मुझे अपना फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था, कंपोज किया था, वो मुझे रिकॉर्ड करना है या वो मुझे तैयार करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। माई बिगेस्ट सपोर्ट यू कैन से माई फादर प्लेड अ बिगेस्ट रोल, जिन्होंने मुझे आगे रास्ता दिखाने पे हेल्प करी थी। माई फादर वॉज अ राइटर एंड डायरेक्टर, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स उनको ये फील्ड छोड़नी पड़ी थी। उनके फ्रेंड का स्टूडियो था देहरादून में, वो मुझे वहाँ लेके गए थे। जो मेरे पहले 2 सॉन्ग्स वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किए थे। मैं 2 दिन तक स्टूडियो में ही रहा था।
वो फील भी बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे स्टूडियो में रहना बहुत पसंद है। एंड वहाँ पे मैंने अपने 2 सॉन्ग्स रेडी किए थे उसके बाद, बट आगे का मुझे कुछ प्रोसेस का आइडिया नहीं था कि अब क्या करना है। मैंने अपने 2 सॉन्ग्स बना लिए थे, बट अब रिलीज़ कैसे करना है, क्या प्रमोशन होती है, ये सब होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा उस उस टाइम पे यूट्यूब का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा पीक पे था, आज से 4 साल पहले से। सो फिर मैंने ऐसे ही अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड मैंने यूट्यूब पे डाला। सो कुछ पता नहीं था, मैंने ऐसे ही ऑडियो डाला था, वीडियो भी नहीं था, एक पोस्टर बनाया, उसको मैंने अपनी MP3 लगा के डाल दिया। सो बिना प्रमोशन बिना कुछ। सो मुझे लगा कि शायद बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले तो मुझे लगा था शायद हो जाएगा, मैं वायरल हो जाऊँगा, मेरा गाना हिट हो जाएगा, लाखों में व्यूज़ देगा, बट नहीं। फिर धीरे करके मुझे पता चला इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना है। सो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, साउंड इंजीनियरिंग करी एंड उसके बाद धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं कवर्स करने लगा। मैंने सोचा कि डायरेक्टली अगर मैं अपनी कंपोजिशंस पे ट्राई करूँ सो उससे बेहतर है मैं पहले कवर्स ट्राई करता हूँ, अपने म्यूज़िक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। सो मैं कवर्स करने लगा। कवर्स करते करते जब मुझे लगा कि हाँ मेरे कवर्स बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, सो मैंने अपना फर्स्ट ओरिजिनल वेक जैज़ रिकॉर्ड्स, एक पंजाबी म्यूज़िक लेबल है, बहुत बड़ा लेबल है, वहाँ पे हमने सुनाया उसे। सो दे लाइक्ड इट, तो वहाँ से गाना रिलीज़ हुआ, बट एज अ लिरिकल वीडियो अगेन। तो विदाउट प्रमोशन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट ओके था, हमें लगा कि हाँ हमारे हिसाब से इट वॉज गुड। देन धीरे करके और नॉलेज आई। फिर मैंने अपने ओरिजिनल्स रेडी करे डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लेबल्स को सुनाने के लिए। सो उसके बाद मेरा सॉन्ग मैं रोया रिलीज़ हुआ था। सो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जिसने यूट्यूब पे 100K व्यूज़ क्रॉस किए थे। वो भी एक लिरिकल सॉन्ग था, वीडियो नहीं थी उसकी, बट बीइंग अ लिरिकल वीडियो, बीइंग एन ऑडियो, जस्ट एन ऑडियो, उसने 100K व्यूज़ क्रॉस किए यूट्यूब पे एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि इट वाज माय ड्रीम कि हाँ कि मेरे किसी एक सॉन्ग पे 100K व्यूज़ हों। सो वो मेरा पहला सॉन्ग बना था जिसके 100K व्यूज़ क्रॉस हुए थे यूट्यूब पे। सो उसके बाद उसी कंपनी पे जिस पे हमारा सॉन्ग मैं आया था, उन्होंने हमें डील दी कि वो 50-50 पे हमारा सॉन्ग करेंगे, 50% अपनी तरफ से लगाएंगे, अमाउंट जो भी लगता है फुल वीडियो रिलीज़ करने के लिए। सो फिर हमारा सॉन्ग पछताया वे उन्हें बहुत पसंद आया था। सो पछताया वे उन्होंने हमें ये डील दी थी। सो हमने फिर पछताया वे की वीडियो शूट हुआ था। सो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने अपनी जो उस टाइम पे 2 दिन का शूट था, उस टाइम पे जो मैंने अपनी लाइफ जी थी, इट वाज लाइक अ ड्रीम कि हाँ मुझे लग रहा था कि मैं अपने सपने को जी रहा हूँ और ऐसी लाइफ में जीना चाहता हूँ। सो उसके बाद पछताया वे का शूट हुआ, देन सॉन्ग रिलीज़ हुआ, इट गोज़ क्वाइट वेल। उसने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया अपनी तरफ से एंड देन और भी हमने कई सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। देन देयर वर सम दिल्ली बेस्ड रैपर्स जिनके लिए मैंने म्यूज़िक किया है एंड देयर आर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जिनके साथ कोलैबोरेशंस में भी मैंने काम किया है। एज अ रिकॉर्डिस्ट भी मैं कई स्टूडियोज़ में गया हूँ। देन उसके बाद फिर पैंडेमिक एंड एवरीथिंग कम्स अप, सो चीज़ें काफ़ी स्लो हो गई, बट नाउ धीरे एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक ऑन द ट्रैक। सो अब धीरे सब कुछ स्मूथ हो रहा है। सो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। बिल्कुल अभिषेक जी, जो कामयाब इंसान है उसने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स को फेस किया होता है, लेकिन सफल वही होता है जिसने उन चुनौतियों को पीछे छोड़कर उनसे लड़कर आगे बढ़ा हो, जो वही सफल होता है। तो आपने ये सफलता का जो संघर्ष है अपनी चुनौतियों से लड़के ये साबित करके दिखाया है कि कामयाब इंसान को जो उसके फेलियर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो नहीं रोक सकते। बिल्कुल आबी जी, आपने जो ये संघर्ष किया है, आपकी मेहनत का ही फल है कि आज आप इतने बड़े स्तर पे पहुंचे हैं। आबी जी, आपका परिचय तो हमने दे दिया, आपने एक छोटी सी झलक भी हमें दिखा दी, आपके संघर्षों के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब दर्शक आपके बारे में तो जानते हैं, लेकिन वो आपके गायकी के इतने फैन हो गए होंगे कि वो अब भी चाहते होंगे कि बस आप गाते जाएं और वो सुनते रहें। तो जानने से पहले बस आप एक बार और अपना कोई मन पसंदीदा गाना या फिर जो गाना आपको पसंद हो, जो आपने खुद से कंपोज किया हो,
वो गाना गाकर हमें सुना दें। My favorite song, if I'll talk about my favorite songs, so ऐसे कोई एक particular नहीं है. There are a lot of songs जो मैं सुनता हूँ time to time और time to time change होते रहते हैं. So 2 songs मेरे mind में भी चल रहे हैं. So अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों सुना दूंगा. So पहला मैं सुनाता हूँ आपको नाराज़गी बाय आर्श पैरीपाल. इट्स अ पंजाबी सैड सॉन्ग. करदा ਏ गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदा नहीं ओ सोहणिया प्यार चलदा. करदा ਏ गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदा नहीं ओ सोहणिया प्यार चलदा. कहना चाहवां दिल वाली मैं, दिल दी दिलां च रह जवे हो. नित दी नाराज़गी तेरी हो मेरी कढ के ना जान लै जवे हो. नित दी नाराज़गी तेरी हो मेरी कढ के ना जान लै जवे. थैंक यू. सो अगर मैं सेकंड सॉन्ग अपना ओरिजिनल जो रिलीज़ होने वाला है उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ. पूरा तो आई कांट सिंग, बट हाँ मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ. कातों दूर दूर बहंदा सोहणिया, कोले आके बह जाना. कुछ मेरे दिल दी सुन लै, कुछ अपने दिल दी कह जाना. तैनू पाउण लई जे रब दे नाल लड़ना पिया, आपां रब नाल भी लड़ जांगे. आपां रब नाल भी लड़ जांगे. जे तेरे नाल लाइए सजना, तेरे नाल निभावांगे. थैंक यू सो मच. एबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को संगीत की दुनिया में ले जाने के लिए. वर्षा जी एंड श्रेया जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके प्रोग्राम सुप्रभात भारत के थ्रू अपनी अभी तक की म्यूजिक जर्नी शेयर कर सकूं. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला